चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है बैंकिंग सिस्टम। क्या है? बैंकिंग सिस्टम। क्लास 11 में कुछ बातों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 12 में आपको डिटेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिटेल पढ़ना है। क्या क्या है सुनिएगा। आपने नाम सुना ही होगा कॉमर्शियल सिस्टम का, बैंक का नाम आपने सुना होगा। आज हम लोग सीखेंगे बैंक में क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, कैसे वो काम करता है, क्रेडिट कंट्रोल मेथड इसको बोलते हैं, बैंक कैसे रेगुलेशन करता है। इन सारी बातों को हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। क्या क्या पढ़ना है सर आज की क्लास में हमको? आज की क्लास में आपको दो चीज पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट। पहला पढ़ना है कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। क्या पढ़ना है हमको? कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। सेकंड पढ़ेंगे डिपॉजिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में पैसा कैसे कैसे आता है, कैसे पैसा डिपॉजिट किया जाता है। सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन, ये दोनों क्या है बेटा? कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड। सर कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस है? सर सेंट्रल बैंक का मतलब होता है आरबीआई, मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का अलग अलग रिजर्व बैंक होता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था सर? 1939 में। कब हुआ था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, जहां पर हम बैंक के रिफॉर्मेशन के अंदर बात किया जाता था। आरबीआई का रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 के अंदर। मेथड क्या है क्रेडिट कंट्रोल का बेटा? मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। फिर बैंक रेट क्या होता है, मतलब बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, इतने रुपये ब्याज लगेगा आपका पैसे का, आपके डिपॉजिट के ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और अगर आप लोन लेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये रेट तय कौन करता है सर? ये सारे काम करते कैसे कौन है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे लिमिटेशन, इसकी क्या क्या कमियां है इसमें, इसके क्या क्या नुकसान है, डिमेरिट्स है, और कंडीशन क्या है सक्सेस ऑफ द बैंक रेट पॉलिसी का, ये पढ़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है सर? ये ग्रेडेशन ऑफ द सक्सेसफुल फंक्शन ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। लिमिटेशन क्या है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्या होता है, सिलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट मोरल सोशल मेथड क्या होता है। इन बातों को कंप्लीट करने के साथ मेरा चैप्टर नंबर 16 बैंकिंग सिस्टम खत्म। ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं टिक मारूंगा। मैं कुछ इसमें ऐसे लिखने का टॉपिक नहीं, सब बुक के अंदर है, आपको सब पूरा पूरा बुक पढ़ना है। मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, जहां आपका क्लियर हो जाएगा मैं उसको टिक मार दूंगा। बता देना सर मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डाउट हुआ तो मैं फिर से बताऊंगा। मेरा बताने का तरीका मैं आपको फिर से बताया हूँ। बुक लेना है आपको, सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो पहले छोटा में पढ़े सर। पूरा बड़ा पढ़ने से क्या होता है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या है, कितना है, कैसे है। पहले छोटे से हम लोग पढ़ते हैं। इसके समरी में कहाँ आते हैं हम लोग? बुक खोलिए और समरी में आ जाइए। समरी में आके पहले छोटे छोटे चीज़ों को हम समझेंगे, टर्म्स को। उसके बाद हम देखिए डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। चले, यहाँ तो बोर्ड उतर गया। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उससे बात कीजिए। यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है सर? व्हाट इज बैंक? क्या होता है क्वेश्चन? व्हाट इज बैंक? बैंक क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन को तुमसे पूछेगा बैंक क्या होता है, तो बोलना बैंक इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज बैंक? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई तुमसे पूछे, सिंपल सा बोलना सर ये कौन है? ये बैंक है। क्या है ये? बैंक है। यहाँ कौन खड़ा है सर? डिपोजिटर। डिपोजिटर सर, डिपोजिटर कौन होता है? who have surplus fund। वो इंसान या वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई बंदा जिसके पास फंड बहुत ज्यादा है, वो क्या करता है? पैसा कहाँ जमा करता है? बैंक में। और बैंक क्या करता है इन पैसों को? सर गिवन लोन टू दोस हु हैव लेस फंड। ये उनको पैसा देता है जिसके पास पैसे की कमी होती है। सिंपल सा बैंक है। बैंक क्या है सर? एक इंस्टीट्यूशन है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है सर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which work as an intermediator between the person who have a surplus fund, who deposit the money to bank, and bank give her the some interest rate
and that the money which is received by the bank given to the those person who have a deficit money. सर ये डायरेक्टली इसको क्यों नहीं दे दे रहा है? ये डायरेक्टली इसको इसलिए भरोसा नहीं है सर। आपको पैसा चाहिए, मेरा पैसा है, मैं आपको डायरेक्टली क्यों दूंगा? भरोसा नहीं, पैसा दोगे नहीं दोगे? तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाता है जो एक भरोसे का काम करता है। मेरे पास सरप्लस है, बिना डरे बैंक पर जमा करता है, और जिसके पास लोन लेना है बिना डरे बैंक से लोन लेता है, तो भाई ये इसको ब्याज चुकाता है, ये उसको इंटरेस्ट रेट दे देता है, बाकी पैसा ये अपने पास जमा कर देता है। इस तरीके से क्या करता है बैंक का फंक्शन। क्या बैंक क्या होता है, अब ये समझ में आया सबको? किसी को बैंक के डेफिनेशन में कोई डाउट है? बैंक का डेफिनेशन क्लियर है सबको? चलिए यहाँ तक क्लियर हो पाया मैंने आपको। पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, सुन लीजिए। व्हाट इज बैंक? अ बैंक इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड टू द मनी टू द पब्लिक। पब्लिक से पैसा लेता है, कौन से पब्लिक से? जिसके पास सरप्लस फंड है, और पब्लिक को पैसा देता है, कौन से पब्लिक को? जिसके पास डेफिसिट ऑफ फंड है, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा देता है, जिसके पास अधिक पैसा उससे पैसा लेता है। The deposit and withdrawal by check, ये डिपॉजिट और ये विड्रॉ किस द्वारा होता है? चेक के द्वारा। चेक से डिपॉजिट, चेक से विड्रॉल आदमी करता है। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं सब फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या मैंने आपको कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन बता पाया? ये टॉपिक में किसी दिक्कत है? आपको जो पता है तो ये पूछे मत बैंक क्या होता है सर, क्या बैंक क्या होता है, समझ आया? बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, वो पर्सन से पैसा लेता है जिसके पास सरप्लस फंड है, और उस आदमी को पैसा देता है जिसके पास डेफिसिट ऑफ फंड है। ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। इसका नाम क्या है सर? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हु बोरो द मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर एंड गिविंग टू द मनी टू द लेंडर हु हैव अ सरप्लस ऑफ फंड, डेफिसिट ऑफ फंड। कोई दिक्कत है? अब सेकंड बोलते हैं सर इसका फंक्शन क्या है। कमर्शियल बैंक परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन सच एज, अच्छा क्या क्या काम करता है कमर्शियल बैंक, फंक्शन क्या क्या है सर? सबसे पहला बात करोगे, सबसे पहले डिपॉजिट करता है कि नहीं करता बेटा? गुड फंक्शन सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। सेकंड क्या करता है? जब बोला ग्रांटिंग लोन टू द पब्लिक, ग्रांटिंग लोन। सर डिपॉजिट को जमा करता है, लोन देता है, ये तो काम कर दिया सर। ग्रांटिंग लोन टू द पब्लिक, वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द कस्टमर, एजेंट का भी काम करता है, कस्टमर का एजेंट का काम करता है वो। रिमिटिंग द मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसफर। ट्रांसफर, आपको पैसा यहाँ से गाँव भिजवाना हो, कहाँ कैसे भेजोगे पैसा? बैंक के थ्रू। तो बैंक क्या करता है? मनी को ट्रांसफर करने का भी काम करता है। प्रोटेक्टिंग वैल्यू एसेट ऑफ द कस्टमर, प्रोटेक्शन। ये क्या करता है? आपका पैसा माना चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, इसका डर के मारा आपको रहेगा, बैंक में जमा कर दो, प्रोटेक्ट रहेगा। गोल्ड जमा कर दो, हाँ सब लॉकर फैसिलिटी देता है। लोग अपने घर में सोना चांदी रखने से बैंक में रखो, बैंक उसकी सेफ्टी भी तुमको देगा, हाँ है ना? बैंक आपको चेक फैसिलिटी, हाँ डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी, और फैसिलिटी देता है। तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज का भी काम यही करता है। पैसा मेरे पास बिल है, पार्टी बोला पैसा हम देंगे, अभी उसके पास नहीं है, बैंक से पैसा उठा लो, हाँ बाद में पैसा उसको मिल जाएगा। इस तरीके का काम कौन करता है बेटा? कमर्शियल बैंक। कौन करता है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या ये सारे फंक्शन करता है? यस सर, ये सारे के सारे फंक्शन कौन करता है सर? कमर्शियल बैंक। एग्जाम में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 मार्क्स से क्वेश्चन को नहीं है तो 5 पॉइंट से ऊपर कुछ नहीं पढ़ना। अगर तुमसे पूछे बैंक क्या होता है तो ये बोल देना, ये बोलना सर बैंक का काम क्या क्या है। क्या इसको अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा किसी को? बैंक इज अ फाइनेंशियल, स्टार्टिंग ऐसे करना, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु एक्सेप्ट द मनी पर्सन हु हैव अ सरप्लस ऑफ फंड। The person who have a surplus of fund, they deposit the money to the bank, and bank giving him or her as an interest rate of the deposit of that money. Second, granting the loan. Bank giving to the loan to those person who have a deficit of fund. Who have a deficit of fund, the person who is a lender who want the money, they go to the bank and bank giving him or her as a loan amount, and they collect the interest from that person or group of people. It's called a granting loan. Agent, sir, bank as a financial institution who is work as an agent, who work as an agent, they make the any requirement of a customer. Customer want anything, gold loan, this type of loan, recurring deposit, any type of which you want, bank can be support with your concern. You are connecting that with the any other payment schemes. Bank can transfer your money. If you want to transfer your money from one bank to another bank, one state to the another state,
one nation to the another nation. Anyways, you're making a business transaction. This transfer of money is very essential for a smooth functioning of your work, which are helped by the web with the help of commercial bank. कमर्शियल बैंक अभी जीपे, फोन पे, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, अकाउंट ट्रांसफर, इतना सारा फैसिलिटी खोल दिया जिससे आपका पैसा आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, बिजनेस आप पड़ने वाला नहीं। Protection means those person who have a large fund, they have a some chance of the stolen of the money, they can be protection with the help of bank. Bank can be giving as a security of their money, and there was no loss of money because government was interruption the banks. So as per the control, so who control the bank? Bank controlled by RBI, Reserve Bank of India, is a money market. It's called a money market. There are two type of market: money market and capital market. Money market are controlled by RBI. Capital market are controlled by SEBI, Security Exchange Board of India. Right now we are discussing about that money market. So short-term fund, if you are required, you go to the bank, and bank are regulated by the functioning of your RBI. RBI के बातों को मानकर ये अपने कामों को पूरा करता है और कोई कामों को पूरा नहीं करता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे यहाँ से पूछ लीजिए, नहीं है तो मैं अपने आगे क्रम में बढ़ूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो अपने टॉपिक में आगे बढ़े। मैंने फर्स्ट टॉपिक खत्म कर दिया, तो मेरे पास जगह कम है, और जगह इसलिए कम है कि हम मिटाएगा नहीं, हम इसको खत्म करके मिटाएंगे। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको? अभी तक सर आपने पढ़ाया फर्स्ट टॉपिक आपने खत्म कर दिया। क्या कर दिया आपने? फर्स्ट टॉपिक खत्म कर दिया। फर्स्ट टॉपिक क्या था सर? सर कमर्शियल बैंक क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। अब क्या लिखा है सेकंड टॉपिक बेटा? डिपॉजिट ऑफ, क्या वर्ड लिखा है सेकंड टॉपिक? बोला डिपॉजिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक सर पैसा लेता कैसे और कैसे सारे काम को करता है उसको बता दीजिए। चलिए बढ़ाते हैं, पढ़िए समरी नंबर पॉइंट नंबर थर्ड में। डिपॉजिट कैन बी क्रिएटेड इन टू वे, प्राइमरी डिपॉजिट and are created when public deposit cash with the bank. Derivative deposit, there are two type of deposit. How many type of deposit? Two type of deposit. First is primary deposit, and second is derivative. एग्जाम में तुम लोग फंस जाते हो जब पूछता है सब व्हाट आर द टू टाइप ऑफ डिपॉजिट, तुम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी नहीं होता है, क्या होता है? डेरिवेटिव डिपॉजिट। याद रहेगा, देयर आर टू टाइप ऑफ डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट एंड डेरिवेटिव डिपॉजिट। सुनिए, डिपॉजिट कैन बी क्रिएटेड इन टू वे, पैसा आने का बैंक के पास दो जरिया है। एक प्राइमरी डिपॉजिट आर क्रिएटेड फ्रॉम व्हेन पब्लिक डिपॉजिट कैश विद द बैंक। ये कब होता है? व्हेन पब्लिक डिपॉजिट कैश विथ द बैंक। अगर कोई भी पब्लिक जो बैंक में पैसा जमा करता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी डिपॉजिट। कैश विद द बैंक कैन क्रिएट डेरिवेटिव डिपॉजिट आर क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग लोन। A bank can create derivative deposit up to its excess reserve. ये कहाँ से जमा करता है बेटा? एक्सेस रिजर्व। बैंक के पास अगर एक्सेस रिजर्व होगा तब क्या डिराइव होता है? सेकेंडरी डिपॉजिट, मतलब डेरिवेटिव डिपॉजिट। But the banking system as a whole can make the derivative deposit up to the multiple of excess reserve. If we assume that there is a no cash drain outside the bank system, the credit creation multiplier. Depositor multiplier will be equal to the reciprocal of reserve ratio. ये क्या है बेटा? रिजर्व रेशियो का उल्टा पार्ट है। The process of credit creation has however some limitation. मतलब क्रेडिट क्रिएशन का ये कुछ क्या है? लिमिटेशन है, कुछ कमी है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, मैं इसको एक बार पहले आसानी से क्लियर करता हूँ, फिर पढ़ेंगे। सुनिएगा, सिंपल सा बोला जा रहा है सर, आपने बता रहा है डिपॉजिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक।
कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से पैसे का डिपॉजिट को क्रिएट करती है, कैसे पैसा को बढ़ाती है और क्या क्या फंक्शन करती है जो पैसा रिसीव करती है। सर बैंक में पैसा आने का दो जरिया है, एक है प्राइमरी डिपॉजिट, एक है डेरिवेटिव डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट तो बहुत ही क्लियर है, साफ साफ लिख दिया, व्हेन पब्लिक डिपॉजिट कैश विद द बैंक। जब पब्लिक पैसा बैंक में डालता है, जो वो रिसीव कर रहा है उसका बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, एक वर्ड का भी कंफ्यूजन। मेरा कंफ्यूजन केवल कहाँ हो रहा है सर, डेरिवेटिव कहाँ हो रहा है आप लोगों को। सर ये समझा दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। यहाँ मैंने तीन बातों को लिखा, इन बातों को एग्जाम में लिखना, ठीक है। क्या वर्ड है सुनिएगा। पहला मैंने लिखा क्या सर, डेरिवेटिव डिपॉजिट मींस ग्रांटिंग लोन। ग्रांटिंग लोन सिंपल सा बात है, अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक अगर आपको लोन दे रही है तो उससे आपको क्या मिलता है, बैंक को एक्स्ट्रा में क्या मिलता है सर, इंटरेस्ट। क्या उससे उसके पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कुछ प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, एक्सेस रिजर्व। सिंपल सा बात है, क्या कॉमर्शियल बैंक क्या इस तरीके से काम करती है क्या, जितना पैसा डिपॉजिट हुआ पूरा का पूरा लोन दे देगी, कभी नहीं बेटा। बैंक के पास खुद के पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। अगर बैंक अपने पास पैसा नहीं रखेगा तो मान लो जो पैसा कल डिपॉजिट करने आया था, आज वो विड्रॉ के लिए पैसा अगर मैं मांगेगा 1000 10 50 रुपये, तो तुम मना कर दोगे, नहीं तुम्हारा पैसा जमा कर दिया कहीं और, अब वो एक साल बाद दिया था तुम अब देंगे, हो सकता है कभी भी। बैंक में कितने तरीके का अकाउंट होता है बेटा, 4 तरीके का। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, तीसरा होता है सेविंग क्या नाम है, एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, चौथा होता है रिकरिंग अकाउंट। सिंपल है, 4 तरीके का बैंक अकाउंट होता है। सर सेविंग अकाउंट मैंने क्या बोला था, सेविंग अकाउंट मतलब वो होता है सामने वाला अपने जो पैसा कमाता है उससे अपने घर के खर्चे को माइनस करने के बाद जो पैसा सेव होता है उसको अपने पास साइड में रखता है कि बुरे वक्त में काम आने, वो कभी भी पैसा को विड्रॉ कर सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं। दूसरा होता है सर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं जब कोई कस्टमर पैसा बैंक, कोई भी बिजनेसमैन, करंट अकाउंट कौन खोलता है बेटा, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को लाखों करोड़ों का पर डे में ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, तो पैसा अपने पास न रख के बैंक में जमा करता है कुछ समय। आज जमा किया, कल निकाल लेगा पूरा का पूरा 10 लाख या 15 लाख डालेगा, 40 लाख निकालेगा। बैंक वो केवल एक ऐसा बैंक खोल कर रखा है, बैंक कभी भी इस करंट अकाउंट होल्डर के पैसे को कभी भी कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। वो इन्वेस्ट इसलिए नहीं करता, वो जानता है कि करंट अकाउंट होल्डर का जो पैसा है वो कभी भी डाला जा सकता है, कभी भी निकाला जा सकता है। करंट अकाउंट होल्डर फ्रीली है अपने पैसे को विड्रॉ करने, लेकिन सेविंग अकाउंट होल्डर पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। आज मैं अपने बैंक में जाऊँ, बोलूँगा मेरा 50 लाख रुपये मैंने जमा किया है, दीजिए, सब दे दो हमको, बैंक तुमको देगा? तुम्हारा पैसा है सर, क्यों नहीं देगा, देगा। एट सर्टेन मांगूंगा, बैंक का इतना फंड ही नहीं है, वो आरबीआई को कॉल करेगा, आरबीआई मेरा पैसा वापस लौटा देगा, मेरा पैसा पूरा, मना कोई नहीं करेगा मेरे पैसे। लेकिन तो तुम जितना मांगते जैसे तुम्हारे सारे कस्टमर मांगने चल जाए, बैंक पैसा कहाँ है इतना? तो एक लिमिट होता है कि एक चेक के ऊपर आप कितना रुपया विड्रॉ कर सकते हैं, एक दिन में आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से आप कितना निकाल सकते हैं, सबकी एक लिमिट फिक्स की है। इससे सेविंग अकाउंट होल्डर कभी भी पूरा पैसा एक साथ नहीं निकालता है, इसलिए उसके पैसे का हम यूज़ करते हैं। तीसरा होता है सब फिक्स डिपॉजिट, वो टर्म ही में लिखा हुआ है, इसको टर्म डिपॉजिट क्या बोलते हैं, मैडम क्या है, टर्म डिपॉजिट। सिंपल से आपने वहाँ साइन किया था समय 1 साल के बाद हम पैसा निकालेंगे, सर 2 साल बाद निकालेंगे, 6 महीना बाद निकालेंगे। अब सर इमरजेंसी आ गया, निकाल लो पैसा, मना कौन कर। लेकिन क्या सारे के सारे जितने भी बैंक दुनिया में कस्टमर है सबको इमरजेंसी एक साथ आ जाएगा, तो बैंक काम कर पाएगा अपना फंक्शन नहीं। बैंक देखता है कुछ लोग करवाएंगे, उसका पेनल्टी काटता है, 1% पेनल्टी इंटरेस्ट काटते हैं, लेकिन वो तुम्हारे एफडी के पैसे को ज़्यादा रिप्लेस करता है। चौथा था रेकरिंग अकाउंट। रेकरिंग अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम यही पूछता है। रेकरिंग अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं जब कोई कस्टमर इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा ना मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा है, मैं बार बार बैंक जाना नहीं चाहता, हर महीने कुछ पैसा सेव करना था। लेकिन क्या आज के ज़माने में सेविंग अकाउंट सेव है? सेविंग अकाउंट अगर फोन पे गूगल पे में ऐसे टच कर चुका है कि जिस जगह तुम्हारा जेब का पैसा खाली होता है ना, वैसे सेविंग अकाउंट खाली होता है, पैसा आ रहा है, पैसा सैलरी का सेविंग अकाउंट घुसता है, ऑनलाइन में पैसा आता है, ये आता है वो आता है, ऑनलाइन में पुचका खाते हम लोग दे देते हैं, चाउमीन खा देते देते हैं, मतलब एक तरीके से जब कैश खर्चा करते थे ना, आजकल लोग ऑनलाइन चीज के कारण जो सेविंग अकाउंट का पैसा वो लोग खा जाते हैं। तो एक अगर कुछ सेविंग अगर हो रहा है तो वो या तो एफडी में ही हो रहा है और साइड में अगर उसको छू नहीं सकता, तो या तो तुम रेकरिंग कर। रेकरिंग का मतलब मैं अपना हिसाब करके देखा तो मुझे मालूम चला कि मेरे पर मंथ में 20,000 25,000 मेरे अकाउंट में आ जाता है, एज मुझे रखता हूँ आता है, ठीक है। इस 20-25,000 में मेरा खर्चा मान लो 15-20,000 हो जाता है, हर महीने का 5,000 मेरा बच रहा है। मैं चाहता हूँ सेविंग में अगर रहेगा तो खर्चा हो जाएगा। मैं पहले से बैंक में गया, एक तो आरडी का फॉर्म भर रिकरिंग डिपॉजिट, मैंने बोला महीने का जब 5 तारीख होगा ना या 10 तारीख जब होगा जिनसे मेरे पैसा आता है, मैंने उसको पहले वो इंस्ट्रक्शन दे दिया, जब पैसा आएगा उस पैसे में से ना 5,000 रुपया को तुम ना साइड कर देना, अलग से अकाउंट में डाल देना। रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में ही तुम्हारे सेविंग अकाउंट में ही से पैसा काट कर अलग रिकरिंग डिपॉजिट पैसा रखना, मतलब
अपने पैसे में से कुछ पैसा साइड करके, जैसे हम लोग रखते हैं ना पूरे होते यहाँ छुपाने के लिए, तो यहाँ छुपाते हैं, तो यहाँ खर्चे रखते हैं, साइड करते हैं, वैसे बैंक में से सेविंग अकाउंट में से पैसे को साइड करने के लिए एक नया स्कीम खुला, इसका नाम क्या करें सर? हर महीने हम रोज छुट्टी मार के जाए बैंक में, पता है उसका एफडी करें, समझ लगता है ना? एफडी कब करता हूँ? जब पैसा बहुत मोटा हो जाए, लाख 2 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख हो गया, तब मैं उसको एक कागज बनाने के लिए एक छुट्टी मारा, तब मोटा काम किया। हर महीना मुझे ये साइड करना है पैसा, और कुछ ही अमाउंट को करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम रखा है, उसका नाम क्या है? आरडी। अब ये समझ में आया रिकरिंग डिपॉजिट को? किसी को रिकरिंग डिपॉजिट में कोई दिक्कत है? हाँ पूछिए, क्या पूछना? आरडी का इंटरेस्ट रेट सेम है एफडी के इंटरेस्ट के बराबर है। यहाँ पे कस्टमर के लिए बोला गया आप रेगुलर नहीं आ सकते, आप एक बार आइए, आरडी करिए, सेम ही 8.5 6.5 8.5 तक आपको मिल जाएगा आरडी में। हर महीने का कि नहीं साल का, साल कोई भी इंटरेस्ट रेट साल का होता है, महीने का नहीं। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलता है और इस तरीके से पैसे को चार्ज करते हैं, पैसा को मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर लोगों को क्या समझ आ गया? कॉमर्शियल बैंक क्या होता है समझ आ गया, इसका फंक्शन कैसे होता है समझ आ गया। अब हमको समझ आ गया सर किस तरीके से ये डिपॉजिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट को क्रिएट कैसे करता है, किस तरीके से पैसे को रिसीव करता है। कितने तरीके का डिपॉजिट होता है बेटा? एक प्राइमरी डिपॉजिट, एक डेरिवेटिव डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा कर रहा है, जो है जैसे मैं अकाउंट होल्डर हूँ, मैं बैंक में गया और बोला ले भैया 50 रुपये जमा करना, जो पैसा बैंक रिसीव किया वो कौन सा डिपॉजिट है? प्राइमरी डिपॉजिट। सर डेरिवेटिव डिपॉजिट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं जो रिजर्व किया पैसा आपका, जो बैंक के पास रिजर्व किया पैसा है उससे वो जनरेट कर रहा है, या तो कोई डिपॉजिट क्या नाम है, डेरिवेट क्या नाम है, ग्रांटिंग लोन, लोन दे रहा है, या कोई रिजर्व रेशियो आ रहा है, या डिपॉजिटरी मल्टीप्लायर हो रहा है। ये पूरा फंक्शन कैसे होगा डीप में जाऊंगा, लेकिन अभी डीप में जरूरत नहीं है, आज फर्स्ट क्लास है तो मैं मोटा मोटी ऊपर में क्या क्या वर्ड है जो आप एग्जाम में लिख पाए उसके लिए मैं दे रहा हूँ। एक एक वर्ड को कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन अभी के क्लास में आपको 2 चैप्टर नंबर 16 है, नंबर 20 जो पोवर्टी, अनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे बेसिकली आपका काम अभी क्या निकल जाए। बाद में मैं डिटेल में आके जैसे चल रहा हूँ चैप्टर सर मैं डिटेल ले जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिट। क्या मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ? क्लियर है ना? ये 2 चीज समझने में दिक्कत नहीं है ना, समझना ही है, लिखना तो आपको किताब का ही, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखना आपको किताब का ही है, याद आपको किताब का करना। क्या होता है ये समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। मैंने बता दिया बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो पैसा डिपॉजिट करता है और जो पैसा क्या करता है लोन में किसी को देता है। तो ये सर फंक्शन क्या है बैंक का? सर डिपॉजिट रिसीव करना, लोन देना, सर मनी ट्रांसफर करना, ये सारे फंक्शन कौन करता है? सर बैंक करता है। तो मैंने बताया किस तरीके से क्रिएशन करता है, 2 तरीके से, प्राइमरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव। यहाँ तक बताने में मैं क्लियर हो चुका हूँ। तो आता हूँ सेंट्रल बैंक। सर व्हाट इज सेंट्रल बैंक? पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन को मैं क्लियर करता हूँ कि बच्चे के मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, और ये बच्चे में क्या रहता है, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे मन में यही क्वेश्चन था। आज तक मेरा जवाब टीचर लोग नहीं दे पाए थे, लेकिन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्वेश्चन मेरे जैसा गधे वाला क्वेश्चन ना पूछें। क्वेश्चन ये है सर, सेंट्रल बैंक का अगर बात बोलिएगा तो हमको ना गणेश टाकी के नीचे ही तो क्या नाम है, पुणे काली के अपोजिट में एक बिल्डिंग में लिखा सेंट्रल बैंक। हमको लगता था सेंट्रल बैंक ये वही बैंक है। एक बात है, सेंट्रल बैंक का मतलब ये क्या होता है? यहाँ पर सेंट्रल बैंक का मतलब बोला है जो सारे बैंक को कंट्रोल करता है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। और वो जो सेंट्रल बैंक आपको दिखाई दे रहा है CENTRA बैंक, वो कमर्शियल बैंक है। सर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या है? कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जिससे पब्लिक अपना पैसा रख सकता है, सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा रखता है। RBI का जो पैसा है, RBI जो होता है मतलब पूरे देश का जो सोना है वो कहाँ पर रखा गया? RBI के पास। पूरे देश का जो पैसा है वो कहाँ रखा जाता है? RBI में। जो GST के रूप में पैसा कलेक्शन होता है, जो फाइन के रूप में कलेक्शन होता है, जो फीस के रूप में कलेक्शन, देश के पास जो पैसा है पैसा कहाँ रहता है सर? RBI के पास रहता है। RBI उस सारे पैसे को क्या करता है? कस्टोडियन करता है, और सारे बैंक को रेगुलेशन करने का काम कौन करता है सर? कंट्रोल करता है। इसको फादर ऑफ ऑल अदर बैंक भी हम क्या है सकते हैं, इसको RBI को, इसको सेंट्रल बैंक। क्या सेंट्रल बैंक का मीनिंग समझ आया आपको? अब मैं जरा रीड कर देता हूँ क्या लिखा है, जरा पढ़े। द बैंक विच स्टे एट द टॉप ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, सबसे बड़ा करोगे ना सर, वो बैंक जो बैंकिंग सिस्टम के सीढ़ी में सबसे टॉप में खड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपके स्कूल में सबसे टॉप में कौन है? प्रिंसिपल। उसके नीचे कौन आता है? सब वाइस प्रिंसिपल। उसके नीचे कौन आता है? क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग, टीचर लोग रहते हैं। उसके नीचे कौन आता है सर? क्लर्क लोग, या तो जो प्यून लोग होते हैं वो लास्ट में रहते हैं। ये सबका क्या है? हेरिकल थ्योरिकल बेस ऑफ योर मेथड में आपको रखा गया है।
अब चेयरपर्सन का वो सब बात करोगे, नॉर्मली मैं कहूँ तो स्कूल में प्रिंसिपल हेड होता है, जिसका वाइस प्रिंसिपल नाम का टीचर होता ही रहता है, उसके बाद टीचर्स लोग होते हैं और फिर जाकर स्टाफ्स लोग होते हैं। ये आपके बैंक स्कूल सिस्टम में ये होता है। बैंकिंग सिस्टम में मैनेजर सबसे ऊपर होता है, फिर उसके अंदर बाकी जो जो पीओ लेवल के होते हैं वो रहता है, जो पैसा रिकवरी करते हैं, फिर जो क्लरिकल लेवल के होते हैं तो वो होते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी बोल के ऑफिसर रहता है। रेलवे का बात करोगे तो ग्रुप ए होता है जो ड्राइवरिंग लेवल का जो आता है काम करता है, ग्रुप ए में आता है। फिर ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस लेवल के क्या होता है आपको बैंकिंग मिलता है। मतलब बैंक के जो टॉप पे कौन खड़ा है बेटा? आरबीआई। आरबीआई कौन है बेटा? द बैंक विच स्टे एट द टॉप ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन ईच कंट्री। इसको ईच कंट्री मतलब क्या ये आरबीआई हर कंट्री में है सर? रिजर्व बैंक हर कंट्री में, आई है या नहीं? आई मीन्स इंडिया, ए मतलब अमेरिका, यू मतलब यूएसए, अगर यूएसए तो अमेरिका ही इंडिया। फिर हम अगर ब्रिटेन बोलूँगा तो रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटेन, रिजर्व बैंक ऑफ चाइना, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, सबका रिजर्व बैंक होता है। आरबी जो वर्ड है वो इंटरनेशनल वर्ड है, वो इंडियन वर्ड नहीं। रिजर्व बैंक, इसके बाद आई लग गया तो इंडिया, सी लग गया चाइना, बी लग गया ब्रिटेन, यू लग गया यूएसए, ये क्या नाम है अमेरिका। अलग अलग कंट्री का नाम तो बोल सकते हैं वैसे। टोटल कितने कंट्री है बेटा इंडिया में? टोटल कितने कंट्री है? टोटल 195 कंट्री। बोलिएगा टोटल कितने कंट्री है आपका? 195 कंट्री है। तो 195 जो आपके कंट्रीज है, हाँ 195 कंट्रीज में 195 आरबीआई नहीं होता, रिजर्व बैंक नहीं होता, वो 2 या 3 बैंक को मिलाकर आता है। 195 है श्योर है। आगे बढ़ता हूँ। The bank which stay at the top of the banking system in each country is called central bank. In India, the name of the central bank is Reserve Bank of India. इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है बेटा? रिजर्व बैंक। आप पूछेगा द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कोई दिक्कत है बैंक में? सर फंक्शन क्या है सर? सर सेंट्रल बैंक क्या काम करता है? सिंपल सुन लीजिए, सेंट्रल बैंक क्या करता है? नोट इशू करता है। सर आज क्या सेंट्रल बैंक को नोट इशू करने का अधिकार पहले से नहीं दिया गया था? कभी नहीं बेटा। सेंट्रल बैंक को नोट इशू करने का अधिकार पहले नहीं दिया गया था। सबसे पहले सारे बैंक क्या करते? नोट इशू करते थे। होता है सारे बैंक नोट अपने चीजों पर छापते। होता क्या था? मेरे को जरूरत पड़ गया, मर छापते रख दिया, उसको भी पड़ा हो बीमार छापना चालू कर दिया। इससे हो क्या रहा था ना? इन्फ्लेशन हुआ। सर अगर नोट छापो तकलीफ क्या हो? तकलीफ है बता रहा हूँ, सब जब तक पैसे की कमी नहीं होगी ना चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो कोई थोड़ा सा पैसा बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ है? एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं आपने बोला कि आपका 10 में से 7 आया, एक बंदा है जो 10 में से 8 लाया, बताओ दोनों में से बेस्ट कौन है? गलत जवाब। अभी आप बोलिए इसमें कौन बेस्ट है? आप ये बोलेंगे, हम तो हमेशा ये पूछता है हाईएस्ट कितना गया। सर इस वक्त जो गया था 10 में से वो 8 हाईएस्ट ही गया। इस वक्त में 10 में 10 हाईएस्ट गया। अब बताओ कौन अच्छा है? सामने वाला जस्ट टॉपर से 1 मार्क्स पीछे, ये टॉपर से 2 मार्क्स पीछे, तो ये अच्छा नहीं है। ये इसको कंपैरिजन 2 तरीके से होता है। एक होता है सेल्फ कंपैरिजन और कंपैरिजन विद द बेस्ट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। चीजें हम बताते हैं क्या बोला गया। जिस साल आप एग्जांपल लेता हूँ, ये चलो मैं 100 का बात करता हूँ। 100 में से आपने 70 लाया, ठीक है? इस 100 में से आपने 80 लाया। इस बार 100 में से 100 लड़की लोग लाई थी और इस बार 100 में से हाँ हाईएस्ट गया था 70-80। तो ये आपका अच्छा ही है ना। आप हाईएस्ट जब आया, पेपर इतना हार्ड आया था, पेपर इतना हार्ड आया था कि लोग 70-80 हाईएस्ट गया और 70 पहुंच गए, मतलब इस वक्त आपका पोजीशन अच्छा है। और यहाँ पर जब पेपर 100 में 100 गया था, तो इतना था कि 100 कोई लड़की ला दी। और इसीलिए एग्जाम में रिजल्ट आपको मिलता है ना, देखा करिए अच्छा स्कूल बताता हूँ, बाकी बेकार स्कूल तो अपना खाली देता है, वो तो हाईएस्ट लिखता है कि स्कूल में हाईएस्ट लिखा गया। इससे गार्जियन ये कंपेयर कर सके या टीचर ये कंपेयर कर सके, बच्चा वो तो पेपर तो हार्ड था, बेटा वो कहाँ से ला दिया, ये कहाँ से ला दिया, तेरे लिए हार्ड था तो उसके लिए तो हार्ड होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट पोजीशन में हैं, सर मैं 78 लाइन, बेटा कम जो कम है 78 कम है सर, हाईएस्ट हम ही है, टॉप है बेटा, अच्छा कोई नहीं है। 78 अगर हाईएस्ट है और आप वो है, हो सकता है पीछे पेपर चेक हार्ड किया होगा, हो सकता है क्वेश्चन टफ सेट किया गया होगा, तो आप मार्क्स को देख के जज मत कीजिएगा कि वो सही है कि गलत है। उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि अगर मैं जो बैंक रेट आपको दे रहा हूँ, जो मैं चार्जेस आपसे कर रहा हूँ, उसको देख के आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्या करना है, सर रेट क्या चल रहा है, पैसे की कीमत क्या चल रही है, वो इम्पोर्टेंट, कितना आपके पास पैसा है। सर मैं एग्जांपल लेता हूँ, कलकत्ता में कोई इंसान अगर 30,000 मंथली का कमा रहा है ना, तो वो अच्छा जिंदगी काट सकता है। नहीं वही 30,000 का नौकरी मेरे को बोला जब दिल्ली में मिलेगा, हम नौकरी नहीं करेंगे। हम कलकत्ता में 25,000 का नौकरी करने को तैयार है, नहीं दिल्ली में जाकर 30,000 नौकरी करने को तैयार नहीं। कारण
कि वहाँ पर जो मेंटेनेंस है ना बेटा, हाँ, वो 30,000 रुपया जो तुम्हारा खड़ा है ना, तुम्हारा मिनिमम से मिनिमम तुम अगर रहोगे ना अकेले रह के, हाँ, तो तुम्हारा 15,000 खर्चा है रहने पर। और परिवार अगर भूल से तेरा हिम्मत हो गया कि हम लुगाई को लेकर बच्चे को लेकर वहाँ रह लें, हाँ, तो तुम 20,000 खर्च मांगते रहेगा, दे दे भैया भाई दे दो, पैसा खत्म हो गया। 50,000 मिनिमम खर्चा, मिनिमम। कोई ऐसो आराम नहीं, झोपड़ी का रूम छोटा सा लेकर कुछ और लेकर तुम रह रहे हैं तो 50,000 मंथली एक्सपेंडिचर है परिवार को पालने का दिल्ली। और कलकत्ता में कितना हाल है सर कलकत्ता में बोलिए 15-20 साल एकदम मस्त चलता है, चलता नहीं दौड़ता बाहर मजा आ जाता है, मस्त खा पी के बचा लेता है। क्यों? यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट कम, यहाँ पे चीपेस्ट स्टेट कहा जाता है ऑल ओवर द स्टेट। वेस्ट बंगाल इज नोन एज द चीपेस्ट स्टेट। यहाँ सस्ते का सामान आपको मिल जाता है, क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं किसी को। गरीब से गरीब आदमी यहाँ पर रह सकता है सस्ते में, इसलिए यहाँ का जो पे स्केल है वो कम है, फिर भी यहाँ पे लोग काम करने को रेडी है, कारण कम में मिल जाता है। और दिल्ली में वही जो यहाँ जो तुम वॉचमैन का काम करोगे ना वो 8,000 10 से चालू करेंगे, और वही वॉचमैन का काम वहाँ 20,000 चालू होता है दिल्ली, या 18,000 चालू होता है मिनिमम। सर यहाँ 8 वहाँ 18, सर यहाँ 8 में तो गुजारा हो रहा है, वहाँ 18 में उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो किस स्टेट में आप हैं और कितना उसका लिविंग एक्सपेंडिचर है इसको भी ना जाने, पड़ा से बोल मत देना वो अच्छा ये खराब, पे स्केल को देख के नहीं, वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखना पड़ेगा, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को भी हमको देख के चलना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स बोलता है सोच समझ के जवाब दीजिए, हड़बड़ा के जवाब मत दीजिए। ही इज द बेस्ट, ही इज द वर्स्ट, डोंट से। फर्स्ट यू कंपेयर द मार्क्स विद द हाईएस्ट मार्क्स, देन आफ्टर यू से दैट व्हिच वन इज बेटर और व्हिच वन इज वर्स्ट। कोई दिक्कत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या देखा, सारे बैंकों का काम दे दिया गया था, तो वो क्या रहा, सारे बैंक में से छाप रहे थे, तो देश में इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई, मतलब महंगाई आ गया। तो किस तरीके से मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, कैसे मैं कर पाऊंगा, यहाँ वो लोग फंस रहे थे, मैं करूँ तो करूँ क्या, इसलिए उसने बोला कि सर मैं वो काम करूँ। तो ये सब फंक्शन इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला काम क्या करता है सर, ये नोट इशू करता है। सारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सारे बैंक को अधिकार ना दिया जाए, सारे बैंक का एक कंट्रोलर छाप जिसका नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करेगा, वो नोट इशू करेगा। तो नोट इशू करने का केवल एंड केवल अधिकार किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर कौन से नोट इशू वो सिर्फ आरबीआई नहीं कर सकता, 1 रुपये का जो नोट होता है उसे भारत सरकार का स्तंभ होता है, हाँ अशोक चक्र होता है, वो वाला जो होता है, और सिक्का जो होता है वो गवर्नर छापता है, वो आरबीआई को छापने का अधिकार नहीं है, वहाँ आरबीआई का सिग्नेचर नहीं होता है, गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता। अभी कौन है गवर्नर आरबीआई का, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई नया नोट होगा पीछे देखो साइन लगेगा, पढ़ा करो तो क्या पढ़ता पता नहीं। कभी भी कोई भी नया नोट उठाइए, लास्ट में नीचे नाम पढ़िए, पीछे नोट के पीछे लिखा उर्जित पटेल। आई मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। सर व्हाट इज द मेथड ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक? चलिए बड़े यहाँ क्या बोलो, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक क्या बताया मैंने, यहाँ से पहले फंक्शन बार बोल सुन लीजिए क्या क्या टॉपिक। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या क्या बेटा, द सेंट्रल बैंक परफॉर्म द मेनी फंक्शन सच एज इशूइंग द नोट। अच्छा नोट इशू करने का अधिकार किसके पास है बेटा, सेंट्रल बैंक का फंक्शन बोलूं तो पहला फंक्शन क्या है, नोट इशू। नोट इशू करने का अधिकार किसके पास है, केवल एंड केवल सेंट्रल बैंक के पास। फिर कंट्रोलिंग एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक, कंट्रोल कमर्शियल बैंक, मतलब सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कौन करता है बेटा, सारे के सारे कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको कंट्रोल करने का पावर किसके पास है, आरबीआई के पास। आरबीआई बाकी सारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब आरबीआई के बिना आदेश के कोई भी कमर्शियल बैंक कोई भी काम को नहीं कर सकता, जब तक ये मना, ये इसको बोलते हैं लास्ट रिजॉर्ट, मतलब ये मना कर दिया तो लोग पास आपका नहीं हो सकता। तो मेन यही है, ठीक है। एक्टिंग एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सारा पैसा कहाँ रहता है बेटा, इसके बाद जीएसटी का पैसा, आईजीएसटी हो चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, सारा जीएसटी यही कलेक्शन होता है। सारे सेंट्रल बैंक और लोकल अथॉरिटी जो उसको पैसा देना पड़ता है, सैलरी जिसको मिलता है, पैसा कहाँ से पास होता है, इससे पास होता है। सब पैसा कौन देता है बेटा, यही लोग देता है। आरबीआई के बिना पूरे कुछ नहीं। प्रिजर्वेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व, सारा गोल्ड कहाँ पाया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व। पांचवा क्या होता है, एक्सचेंज
मनी सर आपको पैसे से डॉलर, डॉलर से यूरो, यूरो से पौंड, ये सब जो कन्वर्ट करना है उसका काम कौन करता है? आरबीआई करता है। पब्लिशिंग द इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक 1 2 3 4 5 बता दिया, मेरा काम हो गया। 5 पॉइंट याद रखिए, सबको माना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो हमको पूछ लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अपना आगे बढ़े। क्या वर्ड बोला? 5 पॉइंट, मैंने 5 पहले लिखा है। नोट इशू, किसको नोट इशू करने का अधिकार है बेटा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट इशू करने का अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है सर? कंट्रोलर, कंट्रोल और पूरा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कौन करता है? सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने का अधिकार आरबीआई के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे कमर्शियल बैंक को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या काम करना है। स्कूल में प्रिंसिपल जो होता है, सारे के सारे टीचर क्या उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं? अपने सारे के सारे ऑर्डर को कौन फॉलो करवाता है? ये कमर्शियल बैंक करवाता है। तीसरा बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट का ये क्या बैंक है? बैंक क्या है सर? बैंक ऑफ द गवर्नमेंट है, मतलब सारे गवर्नमेंट को क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कैसे काम करना है, सारे काम कौन करता है? ये करता है। सब प्रिजर्वेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व का मतलब होता है सारे का सारे गोल्ड रिजर्व कहाँ पाए तक प्रिजर्व होता है सर? इसी आरबीआई के पास क्या था? प्रिजर्व होता है, उसके आरबीआई के पास पड़ा रहता है। फिर एक्सचेंज मनी का होता है, मनी को एक्सचेंज करने का काम, मतलब क्या नाम है? डॉलर देना, यूरो देना, पाउंड देना, इस तरीके से काम कौन करता है सर? यही आरबीआई करता है। क्या ये 5 मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अपने आगे बढ़ जाऊँ? प्रॉब्लम है मैं रुकूँ, नहीं है? अब अगर ये 5 पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा अगला पॉइंट क्या है? जरा वो देखिए, मेथड ऑफ बेटा, मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्या है? मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सर, फॉर कंट्रोलिंग द क्रेडिट द सेंट्रल बैंक हैज अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इंप्रूविंग इंपॉर्टेंट अमंग द बैंक रेट। अच्छा, रिपीट करता हूँ सर, सेंट्रल बैंक क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। व्हाट आर द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक? ध्यान से सुनना। 2 मेथड होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। व्हाट आर द 2 मेथड? एक है क्वांटिटेटिव मेथड, एक है क्वालिटेटिव मेथड। व्हाट आर द 2 मेथड? एक है क्वांटिटेटिव मेथड, एक है क्वालिटेटिव मेथड। सर, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा सुनिएगा सर। क्वांटिटी क्या बताता है कि किस तरीके से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। बैंक देखो, कमर्शियल बैंक है, वो ऊपर नीचे काम करेगा, तो बैंक में इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, मार्केट में क्या सारे मार्केट को कंट्रोल करने का 2 मेथड है, एक है क्वांटिटेटिव मेथड, एक है क्वालिटेटिव मेथड। आगे एक्चुअली आएगी के करके दोनों का एक्सप्लेन करना चल रहा है। सर, व्हाट आर द क्वांटिटेटिव मेथड? क्वांटिटेटिव मेथड क्या क्या होता है वो हमको बताएगा। व्हाट आर द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल करने का क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है? सबसे पहला होता है बैंक रेट। क्या होता है? बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? सिंपल है, सुनना बेटा। बैंक रेट 2 देखता है कि होता है रिजर्व, क्या रिवर्स रेट, एक होता है रिवर्स रिपो रेट। क्या होता है? रिपो रेट। क्या होता है? रिपो रेट। एक होता है रिवर्स, ध्यान से सुनना, रिवर्स रिपो रेट। एग्जाम में पक्का ये पूछेगा, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें रिवर्स रिपो रेट और रिपो रेट के बारे में नहीं पूछा। रिपो रेट का मतलब क्या होता है? सिंपल से सुनना, जब कभी भी ध्यान से सुनो, सबको पेन डाउन कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है, पेन डाउन कर लीजिए, वर्ड समझ में आ जाए फिर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले सुनिए क्या बोला मैं, लिखते समय भूल जाएंगे आप लोग। रिपो रेट का मतलब सिंपल सा होता है, जब कभी भी किसी कॉमर्शियल बैंक को, सर मान लो एक क्या नाम, क्या सर लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक का नाम बोलो तो कोई को, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, जब पूछता है स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, मान लो अगर ऐसे पकड़ते हैं सर कॉमर्शियल बैंक एसबीआई को 5 करोड़ रुपया का दरकार है तुरंत, वो 5 करोड़ रुपया आरबीआई से मांगने जाएगा, उसका पिताजी तो आरबीआई ही, तो पिताजी से मांगने जाएगा, पिताजी उसको पैसा देंगे, पिताजी बोले बेटा धंधा का मजाक नहीं, तुम भी धंधा कर रहे हो, हम भी धंधा कर रहे हो, हम तुमसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है इसके एसबीआई से, अगर वो पैसा देता है, मतलब कोई भी कॉमर्शियल बैंक
कॉमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक and given interest is known as repo rate. लिख पाएंगे बेटा? कॉमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जब कभी भी सेंट्रल बैंक से कोई लोन लेता है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, इतना प्रतिशत ब्याज दोगे तो हम तुमको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये पैसा जो इससे चार्ज कर रहा है। अच्छा, इसका बैंक रेट क्या मतलब क्या हो गया? बैंक रेट मतलब कस्टमर को कितना का ब्याज लगता है। कस्टमर को जब मैं बैंक लोन मांगूंगा तो जो रेट सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से मांगता है पैसे के ऊपर, वही रेट में 0.25 या 0.5% मांग बढ़ा घटा कर वो बैंक रेट क्या करता है, चार्ज। सर हर बैंक का तो कुछ अलग अलग रेट होता है, क्या तुमको 5-6% का डिफरेंस दिखता है? कभी नहीं। 0.56 0.45 ये बैंक अपने आप पे इंटरेस्ट अपन में कंपटीशन का गेम करता है, ज़्यादा डिफरेंस कभी नहीं होता। वो जितना पुराना बैंक होगा वो थोड़ा रेट कमी रखेगा कि उसका नाम अच्छा है, जो नया होगा वो कस्टमर को खींचने के लिए 0.5% और बढ़ा देगा। समझ आ रहा है? 0.5 का 0.35 का गेम चलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है सर, जिस रेट के ऊपर रिपो रेट का मतलब जो रेट कॉमर्शियल बैंक को अगर फंड का दरकार है वो रिजर्व बैंक से मांगने गया, रिजर्व बैंक जो इंटरेस्ट रेट से चार्ज कर रहा है वो जो रेट को बोलते हैं रिपो रेट। यही रेट को क्या करता है सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, पब्लिक से चार्ज करता है। पब्लिक को अगर बोरो का पैसा ये होता है, किसके लिए मांगा पैसा? ये उसके घर शादी के लिए, उसके घर बेटी की पढ़ाई के लिए, कभी नहीं। ये पैसा किस लिए मांग रहा है? फंड चाहिए लोन देने के लिए। तो जो पैसा इससे मांग रहे हो, बैंक जो तुमसे चार्ज कर रहा है, तो सर बताओ क्या ये बैंक के रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई रेट ज़्यादा चार्ज करेगा, ये भी ज़्यादा चार्ज करेगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा सर, लोन मांगने वाले की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, जब मार्केट ये कब किया था, जब दिखता है इन्फ्लेशन, लोग के पास पैसा ज़्यादा है और लोग लोन लेने के क्या कर रहे हैं, रेट को बढ़ा रहे हैं, हाथ में पैसा ज़्यादा रख रहे हैं, तो मैं रेट को बढ़ा दूँगा, आरबीआई से ज़्यादा चार्ज करेगा, तो ये भी पब्लिक से क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज करेगा। पब्लिक क्या करेगा, पैसा छोड़ देगा। बहुत इमरजेंसी है तो लेगा, नहीं है तो बोले बहुत हाई रेट इंटरेस्ट हम लोन नहीं लेंगे, हम लोन स्किप मार देंगे। अब रिवर्स रिपो रेट क्या होता है सर? रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। जब सेंट्रल बैंक आपका कमर्शियल बैंक से लोन लेगा, एकदम सही। सब सेंट्रल बैंक को पैसे की दरकार पड़ेगी, अब लिखिए कि छोड़ दिया, इसको बोल दो उल्टा। उल्टा, ठीक, इसका उल्टा लिख दो, जगह नहीं है हमको पता नहीं पड़ेगा। क्या बोला मैंने? जब कभी भी, सही है ना? हाँ, जब कभी भी सेंट्रल बैंक को, जब कभी भी सेंट्रल बैंक को पैसे की दरकार पड़ती है तो वो कॉमर्शियल बैंक से पैसा मांगता है, तो कॉमर्शियल बैंक बोलता भैया आप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हमको दरकार था, हम मांगा था, तुम क्या बोला? घोड़ा घास से खाए तो खाएगा का, तो हम आपको बाप काहे माने? पैसा लोगे ब्याज दो। सेंट्रल बैंक को भी पैसे की दरकार पड़ता है और सेंट्रल बैंक भी पैसा कॉमर्शियल बैंक से मांगता है, जो कॉमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट रेट उससे चार्ज करता है उसी रेट को बोलते हैं रिवर्स रिपो रेट। और ये अभी तक के 2027, 17, 28, 24 तक में ये टोटल मिला के 18 बार आ चुका है। व्हाट इज रिवर्स रिपो रेट? या तो 2 मार्क्स में या तो बैंक रेट के पूरा ये क्वेश्चन ही दे देता था, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं इसमें ये क्वेश्चन आया। अगर बड़े में नहीं आया कोई ये क्वेश्चन, तो छोटे में व्हाट इज रिवर्स रिपो रेट 2 मार्क्स से पक्का देगा। अगर बैंकिंग चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, कल का पेपर चेक कर लेना, अगर पेपर नहीं मिला क्वेश्चन, अगर कि मैम होशियार हुई, नहीं होशियार नहीं देगी या नहीं दी, मैम बोला जाएगा मैम बेवकूफ़ी कर रही है, तो जब तक बच्चा रिवर्स रिपो रेट नहीं समझा है मजा नहीं है, क्योंकि रिपो रेट से समझिए कॉमर्शियल बैंक चाहिए। अब सेंट्रल बैंक को पैसा दरकार पड़ता है, कोई सोच नहीं सकता। अगर जो बैंकिंग चैप्टर पढ़ा नहीं हो किसी के साथ, वो अपने मन से ये नहीं लगा सकता कि रिवर्स रिपो रेट क्या होता है। जब सेंट्रल बैंक को पैसा का दरकार पड़ता है, वो कॉमर्शियल बैंक से पैसा मांगता है, कॉमर्शियल बैंक जो उससे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, इस रेट को हम क्या बोलते हैं सर? रिवर्स रिपो रेट। क्या आपको ये चीज क्लियर हो पाया? ये आपका अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्स रिपो रेट। क्या बोला जाएगा? एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है आपको?
मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में सबसे पहले कौन सा बताया मैंने आपको मेथड? बैंक क्रेडिट। क्या बताया आपको? कमर्शियल बैंक। द सेंट्रल बैंक परफॉर्म द मेनी फंक्शन सच एज इशूइंग द नोट, सर नोट इशू करने अधिकार इसको ही है। कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के सारे एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मतलब कौन से बैंक को क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम नहीं करना चाहिए, सब काम कौन करता है? सर ये करता है। सर गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंट्री क्या करता है? प्रिजर्वेशन। देश का जो गोल्ड होता है कहाँ रिजर्व होता है सर? वो होता है तुम्हारा आरबीआई के पास। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेश से जो डॉलर, यूरो, पॉन्ड ये सब जो आता है कहाँ रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। द कंट्री पब्लिशिंग द इकोनॉमिक स्टेटमेंट। अच्छा कोई एक क्वेश्चन को बताना, इंडिया क्या नाम है? इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया कोई सोने का कोई प्रोडक्शन नहीं करता। इंडिया में सोने की एक भी खान नहीं है। इंडिया में सोने का एक भी खान नहीं है, फिर भी इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? कॉटन ये सब के लिए ना, कॉटन उस टाइम ये सब। इंडिया के पास सोना नहीं था, लेकिन इंडिया के पास मसालों की संख्या इतनी अच्छी मात्रा थी, सब कुछ इतना अच्छा था। वो आंसर नहीं है बेटा, जवाब सुन था कि जब विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ आते व्यापार करते थे, तो वो लोग क्या करते थे? हमारे मसालों के बदले हमें सोना देते थे। उस कारण से इंडिया के पास सोना इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा है। क्योंकि जो फॉरेन के लोग जो होते हैं गोल्ड में डील करते थे। उस जमाने में कोई इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इतना अच्छा था। इंडिया में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से आज इतनी सारी नदियाँ बहती है ना, इस कारण से वहाँ की मिट्टियाँ उपजाऊ होती है। इस कारण से क्या होता है? इंडिया का इंडस्ट्री बहुत डेवलपमेंट है। इसलिए इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के कारण बहुत सारे अदर कंट्री के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, बिजनेस करने आते थे। उसके बदले वो क्या देते थे? गोल्ड देते थे। इस कारण हम लोग गोल्ड का रिजर्व क्या हो गया था? बढ़ गया था। नजर लग गया, अंग्रेज आ गया, हमें लूट के चले। मैंने क्या ये बताया? आप इसमें कोई दिक्कत है क्वांटिटी मेथड का रिपो रेट में? दूसरा एक मेथड है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक और सुनो बेटा, एक होता है एक है एसएलआर, एक भूल गया, हाँ थैंक यू, सीआरआर। एक है कैश रिजर्व रेशियो, एक है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए ये होता है, गवर्नमेंट बोलता है इसको बोलते हैं रिवर्स रेट। क्या होते हैं? क्या होता है? तो कोई भी जो कमर्शियल बैंक जो पैसा रिसीव कर रहा है, तो बैंक को कहा जाता है कि मान लीजिए आप पर डे में, क्या चीज में? पर डे में मान लो 10 करोड़ रुपया क्या किया तुमने रिसीव किया, क्या वो 10 करोड़ का 10 करोड़ लोन दे सकता है किसी को? इतना रिसीव हुआ क्या उतना लोन दे सकता है? नहीं। तो आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई बोलता है जितना पैसा आप रिसीव किए उसका एक फिक्स प्रतिशत, मतलब लगभग 5% से लेकर 12% जो आरबीआई फिक्स किया इतना परसेंट आरबीआई हमेशा चेंज कर जाता है। इतना परसेंटेज पैसा आपको क्या करना होगा? मेरे पास जमा करना पड़ेगा। मतलब आरबीआई को क्या करना है? डिपॉजिट। जितना पैसा आपको पर डे में रिसीव हो रहा है उस पर पैसे का फिक्स परसेंटेज पैसा 5 से 12% लगभग उसको कहाँ जमा करना पड़ेगा? आरबीआई में जमा करना पड़ेगा। आरबीआई उतना पैसा पर डे उससे लेगा। किससे लेगा? उस बैंक से लेगा, मतलब कमर्शियल बैंक से जी लेगा। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे कैनरा हो। अब कैनरा का जितना ब्रांच होगा वो सब ब्रांच से कनेक्ट करेगा उसका हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस से कनेक्ट कौन करेगा? एसबीआई, सॉरी आरबीआई। वो बोल रहे हैं सर इतना तो आपको जमा करना ही करेगा। ऊपर से मैं आपको एक और बोल रहा हूँ 20% से लेकर 35% लगभग, पहले का बता रहा हूँ, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, वो सरकारी आरबीआई करता हो। इतना परसेंटेज पैसा क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पास खुद में रखना पड़ेगा कि जो बंदा पैसा जमा किया है वो पैसा कभी विड्रॉ करने आ सकता है। तो इतना पैसा छोड़ने के बाद जो पैसा बचता है उतना पैसा ही आप क्या करें? लोन के रूप में बांट सकते हैं। सबसे पहले आपको सीआरआर के रूप में होता है कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट, इज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द मनी बाय द पब्लिक एंड एनी टाइप ऑफ डेरिवेशन ऑफ इनकम बाय द बैंक, they can be deposit that amount of money with the RBI, is known as CRR, and the amount which they can be custodian on his own bank for a deposit, for a giving to the withdrawal of the customer who deposit the money in the bank.
इज नोन एज SRLR, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। क्या यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? अगर सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो क्लियर है, कैश रिजर्व रेशियो क्लियर है, तो हमको बताइए तब आगे बढ़ें। तीसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन सिंपल सा बताता है कि सर ये गवर्नमेंट जब देखता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ चुका है, क्या हो चुका है? इन्फ्लेशन आ चुका है, लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली नया नया स्कीम लाती है। वो लाती है किसान विकास पत्र, ठीक है, नया क्या नाम, वो नया स्कीम लाता है गवर्नमेंट बैंक में नया स्कीम आता है और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। बोलता देखिए पैसा इसे जमा कीजिए, 8 साल में पैसा डबल, 10 साल में पैसा डबल, और ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है और इसमें कोई गलत दो नंबरिया कोई काम नहीं है। जब पब्लिक देखता है कि हाँ रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो अपना पैसा बैंक में जमा करता है और कुछ समय के लिए टेम्परेरी तरीके से आप क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी क्या करता है कमर्शियल बैंक, अपनी सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल सवाल है जो मैं डीप पे बाद में जाऊंगा। स्टार्टिंग का 3 जो बताना आपका जरूरी था, मैंने क्या बताया था आपको, पहला रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ये SLR, CRR, और चौपाचा हो गया आपका ओपन मार्केट। 5 काफी है आपके लिए, क्रेडिट करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। अभी फिलहाल 5 पॉइंट बता रहा हूँ, है तो 15, 20, 25 बहुत सारा पॉइंट है, सारे चीज़ को हम जानेंगे डिटेल में आराम से 5-6 वीडियोस में। अभी मेरे को एक जस्ट छोटा सा रिकमेंडेशन देना था, वो बता रहा हूँ। सर बैंक रेट क्या होता है, सर आप बता दीजिए अभी। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, अभी वही मैंने बताया आपको इसके अंदर डिटेल में। सर इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है, किताब में डिटेल पढ़िएगा। क्या है मैंने वो समझाया, अभी नुकसान फायदा बताने जाऊँगा, टॉपिक कवर नहीं है। तो अभी के टॉपिक में क्या मिला आपको, जस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब किसान विकास पत्र, गवर्नमेंट नया स्कीम लाती है, इसके द्वारा क्या करती है, लोगों से पब्लिक से पैसा लेती है इन्फ्लेशन से, ठीक है। तो ये सब उसको गवर्नमेंट बॉन्ड है, क्या ये वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ठीक है। सेलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, दो मेथड है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मोरल सोशल मेथड क्या होता है सर, सब कुछ वो कहावत है ना, साम दाम दंड भेद, तो कोई भी इंसान चारों चीज पहले यूज करता है। पहले वो प्यार से समझाया, प्यार सब कुछ किया, सब कुछ देखा गया कंट्रोल करने का, जब देखते आगे कुछ नहीं हुआ तो आगे को गुस्सा आता है, बोलता अभी कंट्रोल कर, मतलब पैसा मत दे। डायरेक्टली जब देखता है गवर्नमेंट RBI देखता है कि क्रेडिट कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मेरे सारे पॉलिसी लगा देने के बाद, तो डायरेक्टली बैंक को ऑर्डर देता है कि इससे ज़्यादा नोट इशू नहीं करना होगा। मोरल सुशन मेथड मतलब होता है लास्ट अस्त्र होता है RBI के पास, जब वो ये देखता है कि क्रेडिट कंट्रोल नहीं हो रहा बैंक के पास, बैंक से नहीं हो पा रहा, वो चाहे जितना भी करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, तो डायरेक्टली क्या करता है, उसको ऑर्डर पास करता है कि आपको ये करना है और ये आपको नहीं करना है। और याद रखिएगा जब कभी कोई अचानक कोई नया सर्कुलेशन इशू होता है, ये रेट हो जाए, ये हो जाएगा, तुम चिल्लाते रह जाओ, बैंक वाला क्या बोलता है, मेरे नहीं, मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया, मतलब RBI से ऑर्डर आया। कॉमर्शियल बैंक RBI के ऑर्डर को फॉलो करता है, RBI मना कर दिया सो मना हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अभी स्कूल आपके हिसाब से किन चला रहा है, कहीं मान लीजिए गर्मी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो स्कूल क्या गवर्नमेंट के अगर सर्कुलेशन आ जाए कि कल से स्कूल बंद, किसी हिम्मत स्कूल बोलेगा, गवर्नमेंट से बड़ा कोई है। उसी वजह से सारे बैंक जो फंक्शन कर रहे हैं, बैंक का मैनेजर सारे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जहाँ अगर गवर्नमेंट से कुछ आ जाए, RBI से कुछ अगर नोटिस आ जाए, क्या वो बैंक कोई काम कर पाएगा? बैंक को अपना काम RBI के अनुसार करना पड़ता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को अपना काम, अपने स्कूल्स को अपना काम स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर करना पड़ता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जहाँ नोटिस आ गया वहाँ पर उसको फंक्शन को करना पड़ जाएगा। क्या अब इन सारे में से किसी को प्रॉब्लम होती है? मेरे हिसाब से बैंकिंग सिस्टम का एक मोटा मोटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 3 वीडियो का क्लास है, मतलब प्रॉब्लम 3 क्लास है, 3 साल 3 घंटे का क्लास है, तब जाकर आपको टॉपिक खत्म नहीं करने वाला था मैं। जस्ट अभी मुझे और थोड़ा बताना था, इसलिए मैं बता दिए। आज के काम कल की काम इनका निकल जाएगा। आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा फिर से बोलता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आ सकता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये आ सकता है। 5 पॉइंट मैंने यहाँ भी लिखा था स्टार्टिंग में, आपने नोट किया होगा, तो वो 10 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बताया था, कमर्शियल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, वो दो में से कोई आएगा। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में मैंने आपको 5 बताया। क्या बताया आपको SLR, CRR, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये 5 पॉइंट लिखना हो गया। इसके अलावा वो एग्जाम क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा। क्या 3 बड़े क्वेश्चन मैंने 5 मतलब दिया? पहला क्या दिया, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, और तीसरा मैंने बड़ा क्वेश्चन दिया, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द कमर्शियल। इसी के अंदर ये सब सारा टॉपिक उसी है। कैश रिजर्व रेशियो अलग से पूछ सकता है, SLR अलग से पूछ सकता है, रिपो रेट अलग से पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। मेरे हिसाब से बैंकिंग चैप्टर बताने में मुझे दिक्कत नहीं हुआ और आपको मोटा मोटी कुछ आइडिया मिल गया होगा बैंकिंग चैप्टर से। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।